कौशिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कौशिक आप लोगों के लिए विज्ञान का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ VVI। पहला है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। दूसरा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग, तो एनीमिया होता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप जाइलम जो है जल का वहन के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति का लाभ दिखता है, तो इसमें होगा हीमोग्लोबिन। प्रकाशन कहाँ होता है, तो हरे पौधों में होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रकाशन किसके ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे, तो जल से निकलता है, जल के टूटने से निकलता है। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्गन होता है, तो कुटपाद के द्वारा होता है। मनुष्य में शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, तो लीवर होता है। इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है। वाष्पोषण कैसी क्रिया, तो भौतिक क्रिया, क्योंकि इसमें द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। रक्त प्रकार का उत्तक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह उपचयन प्रक्रिया है। रक्त का थक्का जमन में किस विटामिन का योगदान होता है, तो विटामिन के का योगदान होता है। प्रकाशन होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा रंग का क्लोरोफिल वर्णक होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो ये मितजीवी होते हैं। मरे पेड़ पौधों पे ये भोजन प्राप्त करते हैं। वृक्क की क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सा है, तो नेफ्रॉन होगा, जिसे वृक्काणु बोला जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है काकरोच में, इसका आंसर होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है, स्फाइनोमेनोमीटर का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन अनुशीतलन दाब कितना होता है, इसका आंसर होगा 120/80। श्वसन की क्रिया में क्या मुक्त होती है, तो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वायवीय श्वसन का पहला चरण क्या कहलाता, कहाँ संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। और वायवीय श्वसन कब होता है, तो वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से ATP के कितने अणु प्राप्त होते हैं, तो 38 होते हैं, परंतु इसमें बचता सिर्फ 36 ही है। और वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से ATP कितने अणु प्राप्त होते हैं, तो सिर्फ 2 होता है। हमें किस अम्ल के जमाव के कारण थकान या दर्द महसूस होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, जिसको हम क्रैम्प भी बोलते हैं। कीट में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो ट्रैकिया के द्वारा होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है, तो 16 से 17 बार सांस लेता है। शुद्ध एवं ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को कौन पहुंचाता है, धमनी पहुंचाता है, और अशुद्ध रक्त को शिराएं पहुंचाती है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं मनुष्य के हृदय में। RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो पलीहा को कहा जाता है RBC का कब्र। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपेरिन रोकता है। और थक्का बनाने में फाइब्रोजन होता है। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन है, तो जिबरेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सभी उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा। ये तीनों पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन होगा, जो अग्नाशय से स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि है। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का भी स्रावित करता है, जो से होता है। इनमें से कौन सा मादा प्रजनन हार्मोन है, तो ये सभी होगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, भी तीनों होगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। मानव में डायलिसिस थैली किसे कहता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है, और इसे वृक्काणु भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं,
तो सिनेप्स कहते हैं, जिसे कि सिनेप्टिक दरार भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तब के लिए धन्यवाद।